हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हेमलेट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो इस वीडियो में आपको एक अच्छा नोट्स मिल जाएगा समरी का, क्रिटिकल एप्रिसिएशन का, ठीक है, और साथ ही साथ बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको जो है इस वीडियो में जानने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से जो है नोट्स में प्रोवाइड जो है इस चैनल पर कराते रहता हूँ, और भी जो है आप प्ले का इस चैनल पर अपलोडेड है नोट्स, जा करके आप जो है ईजी लैंग्वेज में है तो जा करके आप ज़रूर चेकआउट करना, ठीक है। और साथ ही साथ पोएम का भी है और शॉर्ट स्टोरी का भी जो है नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, इस चैनल पर मिल जाएंगे, तो जा करके आप जो है ज़रूर देखना, ठीक है। और अगर आपको किसी भी पोएम, नोवेल, शॉर्ट स्टोरी में दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन भी जो है इस चैनल पर जो है आपको हम प्रोवाइड करा देंगे अगर आप कमेंट करते हैं तो, ठीक है। चलिए जानते हैं विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर बॉर्न डेट देखो 23 अप्रैल 1564 एंड 23 अप्रैल 1660 में ये डाइड हुए थे, ठीक है। अबाउट द ड्रामाटिस्ट के बारे में जानते हैं तो विलियम शेक्सपियर बिगेन हिज करियर एज एन एक्टर, राइटर एंड पार्ट ओनर ऑफ अ प्लेइंग कंपनी कॉल्ड द लॉर्ड कैम्बरलैंड्स मैन, ठीक है, लेटर नोन एज किंग्स मैन इन लंदन, ठीक है। बाद में उनको जो है जाना गया किंग्स मैन इन लंदन, ठीक है, लंदन में। रिगार्डेड एज द बार्ड ऑफ एवन, ठीक है, क्या हुआ, बार्ड ऑफ एवन। ही इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स प्री इमिनेंट ड्रामाटिस्ट, बोर्न एंड ब्राउट अप इन स्ट्रेटफोर्ड अपन एवन, ठीक है। ही मैरिड एनी हाथवे एट द एज ऑफ 18 एंड दे हैड 3 चिल्ड्रन, ठीक है, सुसाना, ट्विंस हेमलेट एंड जूडिथ, ठीक है। His works are still in existence, including some collaborations consist of 38 plays, 154 sonnets, and 2 long narrative poems and several other verses, ठीक है। तो इन्होंने जो है 38 प्लेज लिखा है और 154 सोनेट्स लिखा है और 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम जो है इन्होंने लिखा है, और भी जो है अदर वर्सेज जो है इन्होंने लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हिज प्लेज आर परफॉर्म्ड मच मोर दैन एनी अदर प्लेज एंड हैव बीन ट्रांसलेटेड इन ऑलमोस्ट ऑल मेजर लैंग्वेज, ठीक है। मोस्ट ऑफ हिज नॉन वर्क्स हैज बीन प्रोड्यूस्ड बिटवीन 1589 एंड 1613। हिज अर्ली प्लेज वर मेनली कॉमेडीज एंड हिज स्टोरीज विच रिमेन्स रिगार्डेड एज सम ऑफ द बेस्ट वर्क प्रोड्यूस्ड इन दिस जेनर्स, ठीक है। शेक्सपियर्स प्लेज आर डिफिकल्ट टू डेट, ठीक है। हिज अर्ली क्लासिकल एंड Italianate comedies contain tight double plots and precise comic sequences, giving a way to the romantic atmosphere of his most acclaimed comedies in the mid 19th century, ठीक है। उसके बाद है कि ए मिड समर नाइट्स ड्रीम जो है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्ले है रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, ठीक है। ए विटी मिक्सचर ऑफ रोमांस है, फेरी मैजिक है एंड कॉमिक लॉ लाइफ सीन्स जो है इस प्ले में दिखाया गया है, ठीक है। इज वन ऑफ हिज मोस्ट डिलाइटफुल क्रिएशन शॉर्टली बिफोर ही रिटर्न टू रोमियो एंड जूलियट, ठीक है। रोमियो एंड जूलियट जो है इज हिज मोस्ट फेमस रोमांटिक ट्रेजेडी ऑफ सेक्सुअलिटी, चार्ज, एडोलसेंस, लव एंड डेथ। इट मार्क्स अ डिपार्चर फ्रॉम हिज अर्लियर वर्क्स एंड फ्रॉम अदर ऑफ द इंग्लिश रिनेंस, ठीक है। His plays demonstrate the expansive of his imagination and the extent of his learning. Shakespeare's sequences of great comedies continue. The Merchant of Venice, Much Ado About Nothing, As You Like It, and 12 Night. He introduces prose comedy in the histories of the late 1519. तो हेनरी 4 है पार्ट 1 एंड हेनरी 4 पार्ट 2 है, हेनरी 5 है आफ्टर द लिरिकल रिचर्ड सेकेंड, ठीक है। जूलियस एंड कैसर इंट्रोड्यूसेस अ न्यू काइंड ऑफ ड्रामा, ठीक है। Shakespeare wrote the so-called problem play in the early 17th century, Measure for Measure, Troilus and Cressida, all's well that ends well, being a few of them, ठीक है। तो इन्होंने जो है बहुत सारे जो है प्लेज लिखे हैं, सोनेट्स लिखे हैं और लॉन्ग नरेटिव, 2 लॉन्ग नरेटिव तो पोएम ही लिखे हैं, लेकिन 154 सोनेट जो है इन्होंने लिखा है, ठीक है। अब जो है इसको आप देख लेना, पढ़ लेना। अब यहाँ फुल टाइटल की बात करते हैं हैमलेट की। तो हैमलेट का फुल टाइटल क्या है, द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ठीक है। शॉर्टेज में इसको हैमलेट बोलेंगे। इट्स शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट प्ले, ये सबसे जो है लंबा प्ले है शेक्सपियर का। सेटिंग देख लो, डेनमार्क है, ठीक है, इस प्ले का। अबाउट द ड्रामा के बारे में जानते थे। अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट ट्रेजेडी हैमलेट वाज रिटन इन द अर्ली 17th century. It was entered in the register of a stationery company in July 1602 and was first published in the printed from 1603, followed by an enlarged edition in 1604, ठीक है। He derived his ideas and stories from earlier literary works, a common practice during the 16th and 17th century. The legend of Hamlet, preserved in Gesta Danorum by a 12th century chronicler Saxo Grammaticus, and a prose work by the French written Francois de Boules Forest entitled Histories Tragique are the possible sources from where the story of Hamlet was derived, ठीक है। तो यहाँ से जो है ड्राइव हुआ है, ठीक है, हैमलेट।
उसके बाद ए प्ले इन विच वर्स इज यूज्ड विद अ ग्रेट स्किल। हेमलेट इज अ स्टोरी ऑफ मर्डर, सुसाइड, मैडनेस टू दोज who call for melodrama, ठीक है, बट फॉर अदर्स इट इज़ अ मोस्ट सब्टल एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। चलिए कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है हेमलेट, सन ऑफ द लेट किंग एंड न्यूफ्यू ऑफ द प्रेजेंट किंग क्लॉडियस, ठीक है। क्लॉडियस इसमें सेकंड कैरेक्टर है, किंग ऑफ डेनमार्क है, हेमलेट्स अंकल है एंड ब्रदर्स टू द फॉर्मर किंग, ठीक है। नेक्स्ट है गार्ट्यूट है, पोलोनियस है, ऑफेलिया है, होरेसियो है, लैट्रिट्स है ना, रोजेनक्रेट्स और एगल्डेस्ट्रेन है, घोस्ट है और 14 ब्रस है, ठीक है। और भी कैरेक्टर है, ठीक है। अब जो है हम लोग बात करते हैं इस प्ले की समरी की, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट ऊपर लिखना होता है। हेमलेट इज अ 5 एक्ट ट्रेजिक प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ही इज वाइडली नोन एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट। हिज मैनी वर्क्स आर अबाउट लाइफ, लव, डेथ, रिवेंज, ग्रीफ, जेलोसी, मर्डर, मैजिक एंड मिस्ट्री, ठीक है। ही रोट ब्लॉकबस्टर प्लेज। सम ऑफ हिज मोस्ट फेमस आर मैकबेथ है, रोमियो एंड जूलियट है, ओथियोलो है, किंग लियर है, 12 नाइट है एंड सो ऑन, ठीक है। Ben Jonson, a great English playwright and poet, says about him that he was not of an age but for all time, ठीक है। Present play Hamlet is a revenge tragedy. It was written about 1599 to 1601 and originally published in 1603, set in Denmark. The play depicts Prince Hamlet and his revenge against his uncle Claudius, who was murdered Hamlet's father in order to seize his throne and marry Hamlet's mother, ठीक है। समरी की यहाँ से स्टार्ट होता है इस प्ले की समरी। तो ये जो प्ले स्टार्ट होता है लेट नाइट से, गार्ड जो है पहरा दे रहा होता है, ठीक है, इल सिनोर कास्टल, ठीक है, डेनमार्क। आर्मिट बाय होरेसियो, होरेसियो से मिलता है प्रिंस हेमलेट्स फ्रेंड, ठीक है, फ्रॉम स्कूल का फ्रेंड है, ठीक है। द गार्ड रिसीव अ घोस्ट, तो वहाँ पर जो है गार्ड क्या देखता है, घोस्ट को जो है देखता है ना। तो ये चीज़ जो है होता है, और जब वो घोस्ट को देखता है तो घोस्ट को देखने के बाद जो है होरेसियो को बताता है। तो होरेसियो जो है जाकर के हेमलेट को बताता है, तो हेमलेट को विश्वास नहीं होता है, ठीक है। तो हेमलेट को विश्वास नहीं होता है तो हेमलेट जो है उसको देखने जाता है, तो देखता है तो सचमुच में है, और जो वो घोस्ट होता है वो और कोई नहीं होता है बल्कि उसके पिता होते हैं, जिनका जो देहांत है कुछ ही दिनों पहले हुई है, ठीक है। तो जब देखता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है। तभी वो क्या करता है कि उस घोस्ट को जो है वो ले जाता है एकांत जगह पर, ठीक है, और जा कर के जो है घोस्ट बताता है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरा मर्डर जो है नेचुरल नहीं हुआ, जबकि मेरा जो डेथ है तो नेचुरल नहीं हुआ है बल्कि मेरा मर्डर हुआ है, ठीक है। ये सभी जब घोस्ट हेमलेट को बताता है तो हेमलेट को जो है विश्वास नहीं होता है, ठीक है, कि मेरे चाचा जो क्लॉडियस है वो ऐसा भी कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो उसको विश्वास नहीं होता है तो वो विश्वास करने के लिए एक गेम खेलता है, ठीक है, एक ड्रामा रचता है, ठीक है, पागल जैसा व्यवहार करने लगता है और एक जो है वो प्ले करता है, ठीक है, ड्रामा दिखाता है, ठीक ना। तो यहाँ तक जो है ना ये समरी ख़त्म होती है, ठीक है। तो जब ड्रामा दिखाता है तो ड्रामा दिखाते समय जो है वही सीन लाता है जो उसके चाचा क्लॉडियस ने किया था। मतलब जब किंग्स जो थे यानी हेमलेट के जो पिता थे वो गार्डन में सोए हुए थे, तभी जो क्लॉडियस है वो जहर डाल देता है उसके कान में, तो उनका जो है ध्यान हो जाता है और वही सीन जो है वो स्टेज पर दिखाता है हेमलेट, ठीक है। तो जैसे ही वो देखता है ना क्लॉडियस तो उसके जो तो उसको विश्वास ही नहीं होता है, ठीक है, पर वो आश्चर्यचकित हो जाता है, परेशान हो जाता है, ठीक है, और वहाँ से वो जो है चला जाता है, ठीक है। अब जब जाता है तो जो जा करके जो है गॉड से प्रार्थना करता है, ठीक है, उसको दुख होता है बाद में, ठीक है, और भगवान से जा करके जो क्षमा मांगता है, कहता है कि मेरी गलती हो गई, ठीक है, मतलब जाए भगवान के शरण में चला जाता है, ठीक है। तभी जो है उसकी माँ जो है से मिलने के लिए हेमलेट जाता है, ठीक है, उसके रूम में, तभी देखता है क्लॉडियस को, ठीक है, हेमलेट। तो क्लोरिस को जैसे देखता है तैसे उसको बहुत गुस्सा आता है, तो उसका तो मन करता है कि उसका वहीं पर जो है सर धड़ से अलग कर दे, लेकिन जो है वो गॉड के मंदिर में था, ठीक है, मतलब गॉड के शरण में था, तो इसलिए जो है वो मारना उचित नहीं समझा, ठीक है।